सायरा साहिबा, ये जो सियासत की हम बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि हमारी सियासत भी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल ही हो गई है। कोई पता नहीं लगता कि कब किस वक्त किसका मूड बदल जाए, और फिर हुकूमतें भी बदल जाती हैं। तो आज मंजूर वसान साहब ने भी कोई बड़ी अजीबोगरीब सी पेशगोई कर दी है। वो कह रहे हैं कि जी 3 महीने बाद तो खुद ही शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे। ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये कोई ख्वाब सच्चा हो सकता है या नहीं? अब मुझे तो हमें नहीं पता था हमारे सिंध में इतने बड़े बुजुर्ग बाबा रहते हैं जिनके ख्वाबों पर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। वो वैसे हालात देखे हुए होंगे, और ये हालात तो सबके सामने ही है कि ये जो भी हुकूमत रुकी हुई थी वो सिर्फ बजट तक रुकी हुई थी। यानी कि आगे जो भी होगा, आज बजट के बाद बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ये तो वो कहते हैं ना, रोजे अव्वल की तरह आया है कि ये होगा कुछ ना कुछ। अब अगर क्या होगा सायरा, कौन सी तब्दीलियां आएंगी? देखिए, अब आप देख लीजिए ना कि ये हुकूमत पहले तो हुकूमत को लेने को तैयार नहीं था, फिर इस हुकूमत को दिलवाने के लिए हमें कमिश्नर रावलपिंडी का सहारा लेना पड़ा, जो उन्होंने आके बताया। और फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये तो सारे हल्के खुल जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि जैसे भानपति का कुंभा जोड़ा, कहीं से ईंट, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो पीपल्स पार्टी वैसे तो साथ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी सब आईनी ओहदे एंजॉय कर रही है। पीपल्स पार्टी ये जो वो आया था, एक्ट अभी आया था पंजाब में, उसके पे उनके गवर्नर छुट्टियों पे चले गए, और कायम मुकाम जो गवर्नर थे मलिक अहमद साहब, उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिए, जो जो क्या कहते हैं, आपके बोलने पे हद तक इज्जत कदगन का लगेगी तो। कानून, जी बिल्कुल। जी, हद के इज्जत पर बंदा पहले पूछे कि किस चीज की हद तक। तो चले आप लोग पंजाब वाले को इस लिहाज से भी कुछ नसीब है पंजाब वाला के, पंजाब में हद के उसका बिल आ रहा है, हमारे सिंध में तो सीधा सीधा मार दिया जाता है। ये बड़ा लेकिन अनफॉर्चुनेट समझ है, ये नहीं आई। मैंने बिल्कुल इस पे नहीं बात भी लेकिन करनी सर, चाहिए हाँ कि जी। बड़े इमरान साहब ये पिछले कुछ 1-2 महीनों में 2-3 वाकयात हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस पर हुकूमत की तरफ से कोई तशवीश भी नहीं आती, कोई कार्रवाई भी नहीं होती, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टोटल खामोशी है। मुझे तो इस बात पे हैरत है कि एक तो वाकया होता है, और फिर उस वाकये के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं होती कि कोई आप कार्रवाई करते हैं, या एज ए गवर्नमेंट आप आके कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि जी हम इसको प्रोब कर रहे हैं, या हम कातिलों को कोई किसी एक केस में तो आप कातिल पकड़ के दिखाएं कि पता लगे आप सिंसियर हैं। नहीं सबीना, असल में ये देखें बेहिसी है, और वो इसमें वो खानापुरी के लिए आते ज़रूर हैं। एक दो वज़रा आ जाते हैं, फिर एक बयान आ जाता है, फिर ये कहा जाता है कि कातिलों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा, लेकिन अमलन उस पर कुछ होता नहीं। और उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ एक ये भी है कि हम जो खुद जर्नलिस्ट हैं वो भी मुत्तहिद नहीं हैं। देखें, जब जर्नलिस्टों की भी इतनी तंजीमें होंगी, एक छोटे छोटे जो शहर हैं उनमें 2-2 3-3 प्रेस क्लब खुल जाएंगे, PUJ KUJ और पता नहीं कितनी जो सहाफ़ती तंजीमें, उनके कितने ग्रुप हैं। जब 4-4 तंजीमें बन जाएंगी तो फिर हम खुद जब हुकूमतों के आलाकार बनते हैं तो फिर यही होता है। तो सहाफ़ियों को भी सबसे पहले मुत्तहिद होना चाहिए, और फिर अगर हम अपनी बेहिसी मेरा तो खत्म ये सवाल है करेंगे। कि इस बारे में सहाफ़ियों को मुत्तहिद होकर प्रेशर डालने की जरूरत ही क्यों पड़े भाई? जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है। जान गई है यस, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनको ये करना है। ये तो कोई बात नहीं कि अगर सहाफ़ी मुत्तहिद नहीं है तो लिहाजा वो हुकूमत गैर जिम्मेदार हो गई या उसकी जान छूट गई, बरी जिम्मा हो गई। ना देखें, सहाफ़ी भी उतना ही इंसान है जितना एक आम आदमी। तो इनसे पूछे सारा बानो साहबा अपने दिल पे हाथ रख के कि सहाफ़ियों की छोड़ें, क्या सिंध में वैसे भी लोग जानो माल का बिल्कुल, क्या वहाँ जानो माल? यहाँ देखें, यहाँ कितने कितने मशहूर वाक़यात होते हैं, किस तरह से फिर उनकी जमानतें हो जाती हैं, जेलों में वो किस तरह से रहते हैं मुजरिम, और क्या सूरत हाल होती है। तो अल्लाह की पनाह आप दुआ करें कि अल्लाह ही को ऐसा मौजज़ा कर दे कि उनके हालात बिल्कुल दुआओं पे ही बात आ गई तो फिर हम इनकार ही समझे। लेकिन सायरा बानो साहिबा, जो भी ख्वाब का जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उस पर वापस आते हुए, उसमें आप लोगों के लिए फिर भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ख्वाब में बुजुर्ग साहब ने यह भी देखा है कि सिर्फ कौमी असम्बली तहलील हो रही है, बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। जी, बुजुर्ग साहब ने ख्वाब देखा था कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी किसी फैमिली मेंबर को टिकट नहीं मिली। चलें, वो अब मुझे नहीं पता कि वो सुन गुन कहाँ से लेते हैं और कहाँ से। मैं आपको कह रही हूँ कि ये तो हालात सभी को पता है, और इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए कि जिस तरीके से एक गवर्नमेंट बनी है कि वजीर दाखिला उनका अपना नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर अपना नहीं। वजीर दाखिला को आप देखिए कि 4-4 ओहदे, यानी कि इनकी पूरी काबीना में या पूरी नून लीग में कोई इतना कॉम्पिटेंट बंदा ही नहीं है कि जो ये ओहदे संभाल सके। तो अब देखिए, आपने कहा ना कि ये सब कुछ कब तक चलेगा, तो मेरा कहना ये है कि सुहागन वही जो पिया मन भाए। अब पिया का मन कब तक भरता है,
जब तक नहीं भरेगा ये हुकूमत ऐसे ही चलेगी। और जैसे कि उन्होंने बोला कि उससे पहले खान साहब के ऊपर इतनी इल्जामात की बौछार थी जब उन्होंने सूबाई असेंबली तहलील की, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सूबाई असेंबली रहेंगी और यस। कौमी असेंबली तहलील हो जाएगी? यानी कि ये मजाक चल रहा है। एक कर्ज में डूबी हुई कौम का 70 अरब रुपए आपने इस रिगिंग वाले इलेक्शन के ऊपर लगा के, और अभी भी अपने मनपसंद लोगों को क्या करना है मुझे ये समझ नहीं आ रही। और सिंध का हाल इन्होंने कहा था, सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज है, हमें तो लगता है वादी चंबल में बैठे हुए, लेकिन वादी चंबल वालों को होंगे। अच्छा सारे बानो साहब, ये फरमाइएगा कि मंजूर वसान साहब जो हैं उनके काफ़ी अरसे से कोई ख्वाब उनका कोई पूरा नहीं हुआ, कोई सच साबित नहीं हुआ, तो फिर इस ख्वाब पे हम कैसे यकीन कर लें? वो तो अपने एनालिसिस से कह रही है कैसा होगा। सवाल पूछ रहे हैं, हमें तो यकीन नहीं है, क्योंकि ये तो वो वाली बातें हैं कि जो बस इधर उधर से उड़ते उड़ते पता चल ही जाती हैं। तो और हालात भी जैसे नजर आते हैं। आपको पता है वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान, मुश्ताक यूसुफी साहब का कहना था ना कि बाज दफा मतलब यहाँ की अफवाहों की बुराई ये है कि वो सच्ची साबित हो जाती है। नहीं लेकिन सारे साहब जैसे आपने खुद फरमाया कि कर्ज में डूबी हुई इस कौम का अभी 70 अरब रुपया लगा है इलेक्शन पे, तो क्या आप समझती हैं कि फौरी तौर पे 70 अरब मजीद लगा के हम नए इलेक्शन करवाने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? मुतहम्मिल तो नहीं हो सकते। अगर ऐसी इलेक्शन करवानी है, मैं तो पहले भी कह रही थी कि 70 अरब भी ना लगाते, कुरानदाजी निकाल लेते, पर्चियां डाल लेते। जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे, तो उस पर्ची के हिसाब से या 3-3 साल का ये दोनों पार्टीज कर लेती कि 2 साल एक का वजीर आजम तो 2 साल दूसरे का वजीर आजम। जब इस कौम के मैंडेट का एहतराम ही नहीं करना था, यहाँ पर जो हमारे साथ हुआ, जो सिंध का पूरा सौदा हुआ, तो मैं तो कहती हूँ ये वाले इलेक्शन और अगले भी ऐसे इलेक्शन करवाने तो उसके लिए तो ना ही करवाएं। कौम का पैसा वो डायरेक्ट आवाम बेचारी को सब्सिडी दे दे, बिजली की मद में दे दे या खाने पीने की मद में दे दे। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये इस वक्त इमरान साहब, अब जो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो सियासत हो रही है हुकूमत की तरफ से, लगा ये नहीं रहा कि सिर्फ ऑपोजिशन उसके ऊपर नाला है या शिकायत कर रही है, बल्कि खुद उनके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। अभी हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अलग हो गए, उधर से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब पीपल्स पार्टी से एक डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, और अब ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि इतने गवर्नर रहे हैं PMLN के, बड़े सीनियर बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन रहे हैं, PMLN की तरफ से लीड करते रहे हैं, वो खैरबाद कह गए। ये हमने आमतौर पर प्रैक्टिस देखी नहीं है कि कोई पार्टी रूलिंग पार्टी हो इक़्तिदार में और उसको लोग छोड़ के जा रहे हों। उसकी बुनियादी वजह ये है समीना साहिबा कि जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब है ना, वो मैं तो ज़ाती तौर पे उन्हें पॉलिटिशियन समझता ही नहीं। अच्छा। वो नज़रियाती कारकुन कभी भी नहीं थे, वो कभी भी नज़रियाती उस तरह से नहीं थे। अगर सायरा बानो साहबा जो हैं वो क्योंकि उनको मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं, तो ये मेरी बात की शायद तस्दीक करें। मुझे क्योंकि पता है उनकी कहानी कि वो किस तरह से मुस्लिम लीग नून में आए थे और किस तरह से शामिल हुए। आज जिस शहबाज शरीफ के साथ वो उन्होंने इख्तलाफात का ऐलान किया, असल में शहबाज शरीफ साहब की ही फैमिली की वो पेशकश थे। और वो जब यहाँ मुस्लिम लीग नून में आए तो उस वक्त असद उमर साहब ने असल में नून में आना था, लेकिन असद उमर साहब को पाशा साहब ले गए थे PTI में। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं मुस्लिम लीग नून में खाली जगह है तो वो मैं पुर कर दूं, और ये फिर मुस्लिम लीग नून में आ गए। अब सियासी जमातों के लिए बड़ी सोचने की बात यह है कि जब वो अपने नज़रियाती कारकुनों को जगह नहीं देते, जब वो घुस बैठिए जो अब जब आ जाते हैं या जो स्काई लैब के जरिए उनमें वारिद हो जाते हैं, उनको जब अहमियत देते हैं।